नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के स्वर्ग जैसी नैनीताल जगह से है। वो जगह जहां कभी पाकिस्तान के बंटवारे के सूत्रधार रहे मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने आए थे। वो ऐतिहासिक मेट्रोपोल होटल अब पार्किंग लॉट बनने जा रहा है। जी हां, सही सुना आपने। जिन्ना का वो रोमांटिक ठिकाना जो पाकिस्तान बनने के बाद शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया और जो आज खंडर में तब्दील हो चुका है, अब धामी सरकार उसे भारतीय पर्यटकों की गाड़ी खड़ी करने की जगह बनाने वाली है। 42 करोड़ की लागत से 700 से 800 गाड़ियों को खड़ी करने वाली एक सुपर पार्किंग यहां बनाई जाएगी। जिन्ना का हनीमून स्पॉट अब जाम का इलाज बनेगा। यह है भारत की नई कहानी, जहां अतीत की गलतियां दफन की जा रही हैं और विकास नई सड़कें बना रहा है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की पुरानी समस्या को दूर करने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के मेट्रोपोल क्षेत्र में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक सरफेस पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक साथ 700 से ज्यादा वाहनों को खड़ा किया जा सकेगा। यह परियोजना न केवल पर्यटकों को बड़ी राहत देगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करेगी। इससे पर्यटन सीजन में होने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल दौरे पर कुल 121 करोड़ 52 लाख रुपए से ज्यादा की 13 अलग अलग विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। इनमें 30 करोड़ से ज्यादा की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 90 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसी क्रम में मेट्रोपोल होटल परिसर में सरफेस पार्किंग की आधारशिला भी रखी गई। फिलहाल यहां एक अस्थायी पार्किंग व्यवस्था चल रही है, लेकिन नई परियोजना के पूरा होने पर यह काफी विस्तृत और सुविधाजनक हो जाएगी, खासकर वीकेंड और पीक सीजन में जब डीएसए ग्राउंड में जगह नहीं मिलती, तो पर्यटक सीधे यहां अपनी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। मेट्रोपोल होटल नैनीताल की धरोहर अब तो था ही कहेंगे, जो लगभग 9 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1880 के दशक में गोथिक आर्किटेक्चर शैली में किया गया था। आजादी से पहले यहां विदेशी पर्यटक, ब्रिटिश अधिकारियों और शाही परिवारों का यह पसंदीदा स्पॉट हुआ करता था। आजादी के बाद होटल के मालिक नवाब महमूदाबाद पाकिस्तान चले गए, जिसके कारण 1968 में इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया और सरकार ने इसे अधिग्रहित कर लिया। समय के साथ इमारत की हालत खराब होती चली गई, कब्जे होते चले गए और यह खंडर में तब्दील हो गई। पहले इसके मैदानों में शादियां और अन्य आयोजन कर लिए जाते थे, लेकिन बाद में अवैध कब्जे हो गए। प्रशासन ने इन अतिक्रमणों को हटाकर जगह खाली कराई और अब यहां विकास कार्य शुरू किया जा रहा है। नगर पालिका ने पहले अस्थायी पार्किंग शुरू की थी, जो अब स्थायी रूप ले रही है। इतिहासकारों की माने तो मेट्रोपोल होटल का एक दिलचस्प किस्सा पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा है। प्रोफेसर अजय रावत जैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि साल 1919 में जिन्ना अपनी पत्नी रतनबाई के साथ यहां हनीमून मनाने आए थे। उस समय यह होटल विदेशी मेहमानों के लिए बेहद लोकप्रिय था। यह ऐतिहासिक कनेक्शन होटल को और भी ज्यादा खास बनाता है। यह परियोजना नैनीताल की यातायात व्यवस्था को मजबूत करेगी। पर्यटक सीजन में शहर में आने वाले हजारों वाहनों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त जगह मिलेगी, जिससे जाम की समस्या कम होगी। इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। सरकार का मानना है कि ऐतिहासिक स्थलों का उपयोग जनहित में करना जरूरी है और यह कदम पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा। नैनीताल में नए साल के जश्न के लिए पहले से ही भारी भीड़ की उम्मीद है और बिना बुकिंग के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ऐसे में यहां पार्किंग सुविधा पर्यटकों के लिए और भी उपयोगी साबित होने वाली है। धामी सरकार की यह पहल शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। नैनीताल का मेट्रोपोल होटल वो जगह जहां कभी जिन्ना अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाकर पाकिस्तान बनाने की कहें तो साजिश रच रहे थे, अब भारतीय गाड़ियों की पार्किंग बनकर वो खड़ा होगा। धामी सरकार ने 42 करोड़ की यह परियोजना शुरू करके साफ बता दिया कि भारत का विकास रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान की वो शत्रु संपत्ति अब हमारे पर्यटकों की सुविधा बनेगी और जिन्ना की वो पुरानी यादें अब बस धूल में मिल जाएंगी। यह है असली औकात, जहां बंटवारे के सपने देखने वाले आज कंगाली में है और भारत आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो जिस तरीके से धामी सरकार ने जहां पर ये जिन्ना ने हनीमून मनाया था, वहां पार्किंग बनाने का जो फैसला लिया है, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते सुनिए इस विषय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। भूमि का पूजन हुआ है, पार्किंग की सौगात मिलेगी, बहुत आईडी ऊपर आ रही है।
जी सर। ये नैनीताल से हमारा थोड़ा नीचे कर दो आइडिया, हल्का से नीचे कर लो, बहुत ऊपर जा रही है। चलो हो गया। जी सर। नैनीताल शहर हमारा पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ देश दुनिया के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं बड़ी संख्या में। उनको यहाँ पर पार्किंग के लिए अन्य जो स्थापना सुविधाएं हैं उसके न होने के कारण से अनेक जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पार्किंग हो जाने से काफ़ी सुविधा होगी और उसके अतिरिक्त 121 करोड़ रुपए की अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं विकास की, जो पूरे नैनीताल जनपद की अनेक विकास के काम उससे आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ की जनता के लिए और अन्य लोगों के लिए भी बहुत साधन का काम करेंगे, उनके लिए सहायता होगी, अच्छा विकास का